अस्सलामु वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वह खुद को अकेला, कमजोर और गुनहगार महसूस करता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी हाल में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा रब अल्लाह हमें हमारी सांसों से भी ज्यादा करीब है। फला तक रहमत लाह, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से मायूस मत हो। कितनी बड़ी बात है। चाहे तुम्हारे गुनाह पहाड़ों जितने क्यों ना हो, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब अल्लाह हर रात के एक हिस्से में आसमानी दुनिया पर उतरता है और पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उससे दूं, है कोई जो मुझसे तौबा करे ताकि मैं उसे माफ करूं। हर वह गुनाह जो तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर करता है, याद रखो वह गुनाह तुम्हें अल्लाह के करीब ला सकता है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि ये दिल की राहत है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो सजदे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सबसे पहला हिसाब कयामत के दिन नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी अमाल आसान हो जाएंगे। इसीलिए नमाज को बोझ मत समझो। ये तो वह मौका है जब एक बंदा अल्लाह से सीधा बात करता है। हर परेशानी के पीछे कोई हिकमत होती है। जब कोई मुसलमान सब्र करता है तो अल्लाह उसकी हालत को देखता है और फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे को देखो, उसे दुख दिया गया और वह फिर भी मेरा शुक्र कर रहा है। जो तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं करती वे तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम सब्र के साथ अल्लाह को याद रखो जो अपने रब से उम्मीद रखता है वही उसकी रहमत का हकदार होता है। तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा, ये ईमान की जड़ है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा हासबुन व नेमल वकील, और अल्लाह ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। जब तुम्हारा दिल डरने लगे, जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे, उस वक्त अल्लाह को कहो या रब मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिता जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह को अपने मसले मत बताओ, अल्लाह से कहो कि वह तुम्हारे मसले को हल कर दे। कुरान कहता है कि यह किताब मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। अगर दिल में बेचैनी है तो कुरान पढ़ो, इसकी हर आयत दिल को सुकून देती है। ये किताब सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को संवारने के लिए है। हर सुबह कुरान की कुछ आयतें पढ़ो, तर्जुमा समझो और सोचो कि अल्लाह तुमसे क्या कहना चाहता है। माँ बाप की खिदमत जन्नत का दरवाजा है। जो अपने माँ बाप की दुआएं लेता है उसके लिए जमीन और आसमान भी बरकत से भर जाते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो जन्नत का एक दरवाजा अभी भी खुला है। गबत, चुगली और दूसरों की बुराई से बचो, ये सब आमाल को नष्ट कर देती है। गैबत उस तरह है जैसे तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। अगर तुमने गलती से किसी की बुराई कर दी है तो अल्लाह से माफी मांगो और कोशिश करो कि जुबान से सिर्फ भलाई निकले। जो दूसरों के लिए दुआ करता है अल्लाह उसके लिए वही चीज फरिश्तों से दुआ करवाता है। जब तुम अपने भाई के लिए दिल से दुआ करते हो तो फरिश्ते कहते हैं आमीन। और तेरे लिए भी वही हो। जो तकलीफ सहकर भी शुक्र करता है उसका मुकाम बहुत ऊंचा होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मोमिन का हर हाल भलाई वाला होता है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वह शुक्र करता है, और अगर तकलीफें मिलती है तो सब्र करता है, और दोनों में उसके लिए भलाई ही भलाई है। ये दुनिया बहुत फानी है, यहाँ सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नेकी यहाँ कर ली वह आखिरत में हमेशा के लिए काम आएगी। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ ना कोई दुख होगा, ना थकावट, ना बीमारी, ना मौत। वहाँ सिर्फ सलामती, सुकून और अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह से उसी तरह मांगो जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है, बार बार बिना थके। अल्लाह को ये पसंद है कि उसका बंदा उससे बार बार दुआ करे। अल्लाह का दरवाजा तो तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला है। बस एक बार सच्चे दिल से कहो या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे तौबा करता हूँ, और अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी एक सफर है और आखिरी मंजिल जन्नत है। उसी के लिए जियो, उसी के लिए रो, उसी के लिए सजदों में गिरो। आज का एक अच्छा सजदा तुम्हारी कब्र में रोशनी बन सकता है। अल्लाह से जुड़ जाओ क्योंकि वही असली मोहब्बत है जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन जो गुजरता है वह तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है।
यह मत समझो कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है। कब्र के अंधेरे में सिर्फ तुम्हारे अमाल साथ होंगे, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारा फोन, ना तुम्हारी शोहरत। इसीलिए आज ही की तौबा, आज ही की नमाज, आज ही का नेक इरादा, यही तुम्हारे लिए आखिरत का सामान बनेगा। अल्लाह की राह में एक नेकी करो तो वह 700 गुना तक बढ़ाई जाती है, लेकिन गुनाह का हिसाब एक ही के बराबर लिखा जाता है। यह अल्लाह की रहमत है। वह तो बहाना ढूंढता है अपने बंदे को माफ करने का। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है। हर वक्त फरिश्ते हमारे आमाल लिख रहे हैं, हर लफ्ज, हर निगाह, हर नियत। इसलिए खुद को धोखा मत दो। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। जो बंदा अकेले में गुनाह छोड़ देता है सिर्फ इसीलिए कि उसका रब देख रहा है, वह अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। शैतान तुम्हें फुसलाएगा, कहेगा कि बहुत देर हो चुकी है, अब तौबा का कोई फायदा नहीं। लेकिन याद रखो, जब तक सांस चल रही है दरवाजा खुला है। शैतान से सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम उस गुनाह को छोड़ दो जिसके लिए वह तुम्हें मजबूर कर रहा है। अल्लाह को तुम्हारी कामयाबी चाहिए, शैतान तुम्हारी तबाही चाहता है। तुम्हें तय करना है कि किसकी बात सुननी है। इस दुनिया की रंगीनियों से मत धोखा खाओ, ये सब एक दिन खत्म हो जाना है। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा, लेकिन जो तुम अल्लाह के लिए छोड़ते हो अल्लाह उससे बेहतर देता है। अगर तुम किसी पर जुल्म कर बैठे हो तो उससे माफी मांग लो। कयामत के दिन हिसाब बहुत सख्त होगा। उस दिन एक एक चीज का हिसाब होगा, आंखों का, कानों का, दिल का, इरादों का। और अगर अल्लाह ने उस दिन पर्देदारी कर दी तो समझ लो तुम्हारी कामयाबी पक्की है। हर नेकी छोटी नहीं होती, एक मुस्कान भी सदका है। किसी को पानी पिला देना भी जन्नत का रास्ता है। किसी को तकलीफ से बचाना भी अल्लाह की खुशी का सबब है। जब तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। अपने दिल को साफ रखो, किसी से हसद, नफरत या बदगुमानी मत रखो, क्योंकि दिल की सफाई से ही इखलास पैदा होता है, और इखलास के बिना कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। अल्लाह को रिया नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। उसे तो वह सजदा पसंद है जो सिर्फ उसके लिए हो। अगर तुम अकेले में रोते हो तो समझ लो अल्लाह की रहमत तुम्हारे बहुत करीब है। रात की तन्हाइयों में किया गया सजदा दिन के उजाले में तुम्हें उजाला देगा। और जो बंदा अल्लाह से बार बार दुआ करता है उस पर अल्लाह को रहमत आ जाती है। कभी मत सोचो कि दुआ का जवाब नहीं आया। हो सकता है अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा हो। जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हैं, तभी अल्लाह तुम्हें सबसे मजबूत दरवाजे की तरफ ले जाता है। कभी तो उसने तुम्हें टूटने दिया होगा ताकि तुम उससे जुड़ जाओ। इसीलिए हर गम, हर तकलीफ, हर आंसू दरअसल तुम्हारे रब की तरफ से बुलावा है कि मेरे पास लौट आओ। और जब कोई बंदा लौटता है तो अल्लाह उसे उसी तरह से अपनाता है जैसे माँ अपने खोए हुए बच्चे को। अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो तो रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, तवाब है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह तुम्हारे हर हाल को बदल सकता है। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन अगर तुम इसे अल्लाह के लिए गुजार दो तो यही छोटी जिंदगी तुम्हें हमेशा की जन्नत दिला सकती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब हर वक्त तुम्हारे साथ है। जो बंदा अल्लाह की याद में रोता है उसका दिल कभी सख्त नहीं होता। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, चालाकी, मुकाबला, नफ्स की पूर्ति, लेकिन अल्लाह तुम्हें सिखाता है सच्चाई, इखलास, मोहब्बत और सुकून। कब्र के अंदर ना कोई रुतबा चलेगा, ना कोई पैसा, ना कोई फेस, ना कोई नाम। वहां सिर्फ तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा अखलाका और तुम्हारा तौहीद काम आएगा। जब सब तुम्हें छोड़ देंगे तब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जब तुम्हारी औलाद, दोस्त, रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाएंगे तब वही सजदे तुम्हारे लिए रोशनी बनेंगे। इसलिए सजदे में वक्त बिताओ ताकि कल कब्र में रोशनी हो। जब दिल बोझिल हो, जब गुनाह भारी लगे, जब दुनिया से दिल उठ जाए, तब समझ लो कि रब तुम्हें बुला रहा है। उसकी तरफ लौट आओ, उससे बात करो, उसे पुकारो, क्योंकि वह सुन रहा है। वह जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, इससे पहले कि तुम जुबान से कहो।
अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, क्योंकि टूटे दिलों में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। दुआ की ताकत को कभी हल्के में मत लेना। ये वह हथियार है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। जब तुम अल्लाह से दिल से दुआ करते हो तो तुम्हारा रब शर्म नहीं करता तुम्हारी झोली खाली लौटाने में। तुम्हारी दुआ या तो तुरंत कबूल हो जाती है, या किसी मुसीबत से बचा लेती है, या तुम्हारे लिए आखिरत में बेहतर बनकर जमा होती है। इसलिए हार मत मानो, दुआ करते रहो। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अगर तुम्हारी जिंदगी में तंगी है, दुख है, गम है, तो समझ लो ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो सकता है, और सब्र के साथ बिताई गई तकलीफें आखिरत में बड़ी रहमत बन जाएंगी। अगर अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें बुला रहा है, करीब लाना चाहता है। दुनिया में जो भी नेकी तुम छुपाकर करते हो, अल्लाह उसे कयामत के दिन सबके सामने रोशन करेगा। और जो गुनाह से बचे जबकि मौका भी था और ताकत भी, तो वह अल्लाह का सच्चा बंदा है। दिल को साफ रखो, अल्लाह का नाम लेते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत को समझो। ये कलमा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके लिए जन्नत है। हर वक्त इस कलमे को दिल में बसाओ, जुबान पर सजाओ, ताकि तुम्हारी आखिरी सांस इसी पर खत्म हो। जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन अल्लाह तुम्हें याद रखेगा अगर तुमने उसे जिंदगी में याद रखा। अल्लाह को अपने हर काम में शामिल करो। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, काम से पहले या अल्लाह, तकलीफ में हस्बुन अल्लाह, खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह, और जब सब छोड़ जाए तब इन्लाह। जब कोई तुम्हारी मदद ना कर सके तब अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाता है। उसका नाम ही काफी है। अल्लाहु अकबर सिर्फ तकबीर नहीं, यह उस यकीन का ऐलान है कि मेरा रब हर चीज से बड़ा है। जितनी बार दिल डगमगाए उतनी बार उसे कहो मेरा रब काफी है। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, वह चाहता है कि तुम उसकी राह में चलो और वह तुम्हें कामयाब करे। जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना सोना नहीं, बल्कि अपने रब को राजी करना है। याद रखो, जन्नत उन्हीं के लिए है जो दुनिया में झुकते हैं, जो सब्र करते हैं, जो अल्लाह को अकेला माबूद मानते हैं। जिस दिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का स्वाद मिल जाएगा, उस दिन से हर हराम चीज फीकी लगने लगेगी। उस दिन तुम्हें नमाज बोझ नहीं लगेगी, कुरान बोझ नहीं लगेगा, बल्कि यही सब दिल का सुकून बन जाएगा। वह जो रातों में उठकर रोते हैं, वह अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। रात का सजदा अल्लाह के सबसे प्यारे अमल में से है। आज ही इरादा करो, एक नया सफर शुरू करो अल्लाह की तरफ, और देखो कैसे वो तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल आसान कर देता है। और याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहन, ये जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, लेकिन जो काम आज हम अल्लाह के लिए करेंगे वही हमें कल उस दिन फायदा देगा जब किसी का कोई सहारा ना होगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन हमें खुद को उस रहमत के काबिल भी बनाना है। आज अगर तुमने कोई नेक बात सुनी है तो उसे अपने दिल में जिंदा रखो, और अगर यह बातें तुम्हारे दिल को लगी हैं तो दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेर किसी की हिदायत का जरिया बन जाए। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगली बार जब अल्लाह के बारे में कुछ खूबसूरत सुनने को मिले तुम्हें सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिखो, अल रहमान, अल गफ्फार, अल हादी, जो भी तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो सकता है तुम्हारा लिखा हुआ नाम किसी गुमराह दिल को रास्ता दिखा दे। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, आमीन। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।